Hello dear students, welcome back. Today we will continue our chapter number 8. In the previous video we discussed about agriculture in India, rural life and urban life in India, and Indian art and literature in India. Traders knew routes. In ancient times, India was quite well developed in trade and commerce and trading of various commodities with foreign countries. India's prosperity was at its peak due to ट्रेड स्टूडेंट्स एंशियंट टाइम में जो इंडिया का जो ट्रेड एंड कॉमर्स की एक्टिविटी थी ना वो फॉरेन कंट्री में भी होता था. ठीक है, तो जो इंडियन आइटम्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते थे वो फॉरेन कंट्री में भी हम बेचते थे. तो जो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी थी वो एकदम ऊंचाई पे थी उस टाइम पे. ट्रेडिंग वॉज डन थ्रू लैंड रूट्स एंड सी रूट्स. ज़मीन के रास्ते से भी तो ट्रेड होता था एंड सी रूट्स, सीप से भी सामान यहाँ से वहाँ भेजा जाता था. लोथल वॉज द मेजर पोर्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. तो जो लोथल था उस टाइम का मेजर पोर्ट था. एट लोथल अ कैरेज डॉकयार्ड एंड वेयर हाउस हैव बीन फाउंड. तो एट प्रेजेंट जो लोथल है ना वहाँ पे डॉकयार्ड और वेयर हाउसेस मीन्स गोडाउन्स में वहाँ पे फाउंड हुए हैं. विच प्रोवाइड इस इंफॉर्मेशन अबाउट दी सी ट्रांसपोर्ट, जिससे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ पे सी ट्रांसपोर्टेशन का काम भी होता था. द पीपल ऑफ लोथल यूज टू मेक वेरियस पोट्री यूटेंसिल्स एंड वेरियस काइंड ऑफ ज्वेलरी. तो जो लोग लोथल के यहाँ पे रहते थे तो वहाँ के जो पीपल थे वो वेरियस काइंड के जो यूटेंसिल्स थे वो पोट्री यूटेंसिल्स मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन यूज़ किया करते थे एंड डिफरेंट काइंड के ज्वेलरीज भी वो पहना करते थे. ट्रेडिंग वॉज डन ऑफ बीड्स मेड फ्रॉम ऑयस्टर एंड एवोरी. इंडियन स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स एंड प्रीसियस स्टोन्स वेयर इन ग्रेट डिमांड. तो उस टाइम में इंडियन के जो स्पाइसेस थे, जो स्टोन्स थे वो भी बहुत ही डिमांड में थे. स्टूडेंट्स, ऑयस्टर मीन्स ये जो दिख रहा है उसमें जो मोती है वो, ठीक है, एंड आइवोरी मीन्स हाथी के दांत. कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस वेयर एक्सपोर्टेड टू यूरोप वाया सेंट्रल एशिया. यूरोप ये चीज़ें हम कॉटन और सिल्क और स्पाइसेस हम बेचते थे, ठीक है, एक्सपोर्ट होता था यूरोप में वाया सेंट्रल एशिया. थ्रू द इंटरनेशनल पोर्ट लाइक खंबात, भरूच, सोपारा एंड ताम्रा लिप्टी. ये पोर्ट के नाम है, ठीक है. कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, स्पाइसेस, cinnamon, timber were exported to east and west part of the world, while gold, silver and other items were imported. अगर हमें स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क को एक्सपोर्ट करते थे तो सिल्क एंड गोल्ड का इंपोर्ट भी करते थे. Many people used to travel from China to the remote area on the foot and on the horseback. तो चाइना से भी बहुत सारे लोग आते थे इस साइड अपना सामान बेचने के लिए, या तो वो पैदल पैदल आते थे या तो फिर हॉर्स के बैक के ऊपर बैठ के आते थे, ठीक है. तो रिमोट एरिया में सुनसान एरिया जहाँ पे लोगों की भीड़ कम हो, ठीक है, उस एरिया से वो आते थे. दे यूज टू कैरी सिल्क क्लॉथ विथ देम. द रूट दे ट्रैवल ऑन वॉज नोन एज ए सिल्क रूट. तो जिस रास्ते से वो आते थे उस रास्ते का नाम था सिल्क रूट. द मर्चेंट्स ऑफ मेनली चाइना, इंडिया, ईरान, अरबिस्तान, ग्रीस एंड रोम वेयर एसोसिएटेड विद दिस रूट. पेंटिंग्स इन एंशियंट इंडिया. हम एंशियंट इंडिया में पेंटिंग की बात करें. पिक्चर्स आर द स्पेशल मीडियम विच एक्सप्रेस द इमोशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स. यहाँ पे हेडिंग में दिया हुआ है एंशियंट इंडिया, बट जो पेंटिंग है, जो पिक्चर्स जो हम ड्रॉ करते हैं वो ह्यूमन बींग के इमोशन को एक्सप्रेस करती है एट प्रेजेंट भी, ठीक है. एट द सेम टाइम इज पोर्ट्रेट्स द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ दैट टाइम. In India, the oldest paintings have been found in the Neolithic era. More than 500 paintings of Neolithic age drawn by primitive men have been found in Madhya Pradesh from a place called Bhimbetka, which look lively even today.
स्टूडेंट्स, प्रिमिटिव मैन ने जो पेंटिंग्स बनाई थी वो मोर देन 500 पेंटिंग्स थी जो इन्होंने नियोलिथिक एज के टाइमिंग में बनाई हुई थी, ठीक है। तो वो जो पेंटिंग है एट प्रेजेंट भी सेम टू सेम इतनी ही अच्छी दिख रही है। कहाँ पे है वो प्लेस? भीमबटका, जो एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अदर देन दिस पेंटिंग ऑफ अजंता एलोरा, Bhag caves of Amravati associated with Indian culture have been found in large numbers. अजंता एलोरा नाम तो स्टूडेंट्स आपने सुना ही होगा, वहाँ पे भी बहुत सारी पेंटिंग्स उस केव्स में भी बनी हुई हैं, ठीक है। और अमरावती में भी जो केव्स है वहाँ पे भी इंडियन कल्चर को दिखाते हुए बहुत सारे लार्ज नंबर में पेंटिंग्स फाउंड हुई हैं। पेंटिंग्स ऑफ अजंता एलोरा आर वर्ल्ड फेमस which depicts बुद्धास जातक स्टोरीज एंड बुद्धास साधना। तो अजंता एलोरा की जो केव्स है ना वो बुद्धिज्म रिलीजन के ऊपर बहुत सारी बनी हुई है, ठीक है। वर्ल्ड फेमस पेंटिंग पद्मा पानी इज ज्वेल ऑफ इंडियन कल्चर, while Shiva temple of Ellora caves is a great sculpture carved out of a single massive rock। तो वहाँ पे अजंता एलोरा में एक शिवा टेम्पल भी बना हुआ है एलोरा केव्स में। तो वो जो स्कल्पचर है ना वो बहुत ही ग्रेट है क्योंकि वो सिंगल मैसिव रॉक, एक ही बहुत बड़े पत्थर में से एक ही पत्थर का यूज़ किया हुआ है वो शिवा टेम्पल बनाने के लिए, ठीक है। एंड पेंटिंग ऑफ पद्म पानी इज नोन एज ए ज्वेल ऑफ इंडियन कल्चर। स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशंट इंडिया। अभी इंडिया के टाइम में स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। Town planning seen in Harappan civilization is world renowned model of Indian architecture। इंडियन आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो वर्ल्ड फेमस सिविलाइजेशन बना हुआ था, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी इन टाउन, baths, granaries, industrial unit and harvesting of rainwater etc. are the structures associated with Harappan civilization, which are the best example of engineering of ancient India। स्टूडेंट्स, जो हरप्पन सिविलाइजेशन था ना वो इस तरीके से बना हुआ था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी अच्छे से था, इंडस्ट्रियल यूनिट भी पूरा अलग से था, बाथ प्लानिंग भी था, और जो टाउन्स बने हुए थे, जो घर लोगों के बने हुए थे, उसमें भी बहुत ही अच्छे से यूनिफॉर्मिटी थी, ठीक है। इसके लिए हरप्पन सिविलाइजेशन को बेस्ट सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल हम मान सकते हैं। दिस आर्किटेक्चर इंक्लूड्स cave architecture, temple architecture and architecture of places। Cave architectures includes hills of Barbar, Nasik Hills, Ajanta Ellora and Amravati। In sculpture, art of making idols was fully developed in India। Students, idols make करना मीन्स मिट्टी में से प्रतिमा स्टेचू बनाने का जो आर्ट था वो बहुत ही डेवलप्ड हुआ था। Two art styles of idols were prevented in ancient India। टू टाइप्स के आर्ट मतलब जो स्टाइल्स थी वो प्रिवेंट हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट वाली है गांधार आर्ट विच वॉज अ कन्फ्यूज ऑफ द ग्रीक आर्ट एंड इंडियन स्टाइल। तो जो गांधार आर्ट है ना उसमें इंडियन स्टाइल एंड ग्रीक स्टाइल ये दोनों मिक्स में है, ठीक है। इन दोनों हमको साथ में दिखते हैं। अ नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैव बीन फाउंड इन तक्षशिला एंड गांधार इन अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो ये जो हम गांधार स्टाइल के आर्ट की बात कर रहे हैं ना वो तक्षशिला में है, अफगानिस्तान जो नॉर्थ वेस्ट है अपना इंडिया पार्ट वहाँ पे, ठीक है। इन तीन प्लेसेस पे हमें फाउंड हुआ है। बुद्धा's statues were made in large number। Large statues of Buddha have been found in बमियान। तो ये जगह का नाम है बमियान जहाँ पे बुद्धास के बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही लार्ज स्टेचूज फाउंड हुए थे, ठीक है। एंड दूसरी प्लेस का नाम है चरसोडा इन दिस स्टाइल। अभी हम गांधार आर्ट हमने पढ़ा तो अभी सेकंड वाला है अदर स्टाइल, ठीक है। अदर स्टाइल इज कम्प्लीटली इंडियन विच इज नोन एज ए मथुरा आर्ट। तो फर्स्ट वाली थी गांधार आर्ट, अभी हम सेकंड वाली पढ़ेंगे मथुरा आर्ट। तो जो मथुरा आर्ट है वो कम्प्लीटली इंडियन स्टाइल्स में, जो इंडियन स्टाइल है उसमें बना हुआ था, ठीक है। इन इट ऑल्सो फर्स्टली बुद्धास स्टेचूज वेयर मेड। तो इसकी बात करें तो उसमें भी हमको बुद्धास के स्टेचूज बने हुए
मिले थे। आफ्टर दैट आइडल्स ऑफ हिंदी डेटीज वेयर आल्सो मेड इन दिस स्टाइल। तो हिंदू के जो देवी देवता गॉड एंड गॉडेस्ट हैं उनके स्टेचूज भी इस स्टाइल में बने हुए फाउंड हुए थे। स्पेसिमेंट्स ऑफ स्कल्पचर हैव आल्सो बीन फाउंड फ्रॉम अमरावती, अजंता, नासिक एंड सारनाथ। ये भी कुछ प्लेसेस के नाम हैं जहाँ पे हमें जो स्कल्पचर्स है वो फाउंड हुए थे। स्तूपास एंड विहारास। Architecture of Buddhism include stupas, chaityas, and viharas. After the nirvana of Gautam Buddha, the monumental construction of his life began in the form of stupas. These stupas were made for the first time during Vajji Union. स्टूडेंट्स ऑफ बुद्धिज़्म है उसमें उन्होंने स्तूपास, चैत्यास एंड विहारास ये सब आर्किटेक्चर्स लोगों ने बनाए थे, ठीक है। तो गौतम बुद्धा के निर्वाण के बाद बहुत सारे मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट किए गए थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, मतलब लाइफ की कहाँ से स्टार्टिंग हुई, उन सब के रिलेटेड। दिस स्तूपास वेर मेड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग वज्जी यूनियन। द स्तूपा इज स्मॉल डोम शेप्ड आर्किटेक्चर। स्मॉल डोम शेप मीन्स ओवल शेप के आर्किटेक्चर्स बनाए गए थे। इन द मिडल ऑफ विच the relics of Buddha were buried and the Buddhists practiced meditation there. तो जो इन्होंने डोम बनाए हुए थे, डोम के मिडल में जो स्तूपा के जो भी ये जो बुद्ध के जितनी भी साइंस थी, ठीक है, मतलब उनकी जो साइन थी, उनकी जितनी भी निशानियाँ थी, उन सबको उस डोम के मिडल में उन्होंने जलाया हुआ था और वहाँ पे ही सारे बुद्धिस्ट लोगों ने बैठ के मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी की थी, मीन्स वहाँ पे मेडिटेशन किया था। लेटर ऑन स्टूपास वेर कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया इन दी लार्ज नंबर। और उसके बाद इंडिया में भी लार्ज नंबर में वैसे स्टूपास कंस्ट्रक्ट होने लगे। अमोंग विच अशोकास सांची स्तूपा, स्तूपा ऑफ लुम्बिनी एंड स्तूपा ऑफ सारनाथ आर वेरी इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट स्तूपास थे, ठीक है, ये जो हमने अभी 3 नाम बताए वो। द एम्परर्स आफ्टर अशोका ऑल्सो मेंटेन द ट्रेडिशन ऑफ द स्तूपा कंस्ट्रक्शन। तो अशोका के बाद भी जो किंग आए उन्होंने भी स्तूपा बनाने का जो था ट्रेडिशन उन्होंने कंटिन्यू में रखा, उन्होंने भी ये ट्रेंड किया था, ठीक है, स्तूपास कंस्ट्रक्ट करवाए थे। The kings of Sangha dynasty started construction of wooden work around stupas. तो संघ डायनेसिटी के जो किंग थे उन्होंने स्तूपा जो थे उसके अराउंड में वुडन वर्क उन्होंने स्टार्ट करवाया था। कनिष्का गोट अ ह्यूज स्तूपा कंस्ट्रक्टेड इन पुरुषपुरु विच इज कॉल्ड शाहजी की डेयरी। तो कनिष्का में जो स्तूपा बने हुए थे वहाँ पे पुरुषपुरु एरिया में, वहाँ पे उन्होंने नाम दिया शाहजी की डेयरी। पुरुषपुरु मीन्स पेशवार, ठीक है। तो जो पुरुषपुरु में भी बहुत सारे युद्ध स्तूपास कंस्ट्रक्ट हुए थे, उनका नाम उन्होंने क्या दिया था, शाहजी की डेयरी, ठीक है, याद रखना। देयर इज अ प्रदक्षिणा पथ अराउंड द स्तूपास। हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जो माता जी की मूर्ति या जो भगवान की मूर्ति होती है उसके आजू बाजू में जो घूमते हैं उसको हम प्रदक्षिणा कहते हैं, ठीक है। तो जो ये स्तूपास बने हुए थे उनके अराउंड भी प्रदक्षिणा का पथ भी बनाया हुआ है। चैत्या ऑल्सो आर द मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। लाइक caves, चैत्या वेर carved in mountains. In caves of Chaityas, columns, doors, huge prayer halls, etc. were carved and were given the shape of temple. तो यहाँ पे जो चैत्यास थे उसमें भी बहुत बड़े बड़े दरवाजे, प्रेयर हॉल, जो अलग अलग पार्ट, कॉलम, वो सब भी कार्व्ड किए गए थे और उनको टेम्पल का शेप भी दिया हुआ। दे वर यूज एज ए प्लेस फॉर प्रेयर। तो जो ये चैतन्य थे वहाँ पे वो लोग प्रेयर करते थे। द कॉलम वेर फाइनली कार्व्ड। तो वहाँ पे जो कॉलम्स बने हुए थे, जो पिलर्स बने हुए थे, वो भी बहुत अच्छे से कार्व्ड किए हुए थे। चैतन्यास ऑफ अमरावती, भाज एंड कार्ला हैव बिकम अ वर्ल्ड फेमस। द केव वेर मेड बाय कार्विंग माउंटेन फॉर बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स विच वेर कॉल्ड विहारास। विहारास का मतलब होता है कि जो जैन और बुद्धिस्ट के जो मॉन्क लोग हैं
उनके लिए माउंटेन पे जो केव्स बनाई गई हैं, ठीक है, जिसको वो विहारास कहते थे. जैन एंड बुद्धिस्ट monks studies in this viharas. Jungstang noted that there were hundreds of viharas in North India. North India में 100 से भी ज़्यादा विहारास हैं. ऐसा किसने कहा था? युंगस्टैंग में. ठीक है, नॉर्थ इंडिया एंड गुजरात दोनों. स्टेच्यू एंड मोन्यूमेंट्स आर एसोसिएटेड विद जैन आर्किटेक्चर्स ऑल्सो. जैन स्टेच्यू ऑफ गोमटेश्वर इन श्रवण बेलगुड़ा इज वर्ल्ड famous. A number of caves have been made in for living of Jain monks and Buddhist bhikshuk. Many such type of caves are located in Gujarat. Students, तो जो monk जो है वो जैन में monk कहते हैं और बुद्धिस्ट में भिक्षुक कहते हैं. ठीक है, तो उन लोगों के भी बहुत सारे जो caves है वो गुजरात में भी situated हैं. Heritage in education. अगर हम education की बात कर रहे हैं एंशियंट इंडिया की, ठीक है, looking at the extension of Harappan civilization and their development town planning, it can be said that higher education and technical education has been imparted in India since 4000 years. एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ के जो टाउन प्लानिंग है, जो हरप्पन सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ था, ये देख के हम ये तो बता ही सकते हैं, इजीली कोई भी कह सकता है कि हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन 4000 ईयर से ही इंडिया में चला आ रहा है, सबको मिलता आ रहा है. ठीक है, रिमेन्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम मोहेंजोदड़ो. दिस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन. ये जो सिविलाइजेशन है ना, इसको हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज दे हैड नॉलेज अबाउट ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी. स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिख रहे हैं यूटेंसिल्स, ये ब्रॉन्ज के बने हुए हैं. ठीक है, तो ये तो जस्ट एग्जाम्पल है ब्रॉन्ज का यूज़ कहाँ होता है. ठीक है, ब्रॉन्ज हिंदी में जिसको कांसा कहते हैं. ओके, तो वैसे ही और भी बहुत सारी जगह पे जो ब्रॉन्ज है वो हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइमिंग में यूज़ होता था. सो इट कैन बी सेड दैट केमिस्ट्री माइट हैव ऑल्सो डेवलप्ड एट दिस टाइम. फोर्ट्स, हाउसेस, बाथ, रोड्स शो डेवलपमेंट ऑफ civil engineering. The development of textile and shipping towns, technical engineering system had been hung India since the time of Harappan culture. Students, ये जो डेवलपमेंट है ना, वो अलग अलग तरीके, जो हाउसेस जो बने हुए थे, जो फोर्ट्स बने हुए थे, रोड्स थे, बहुत ही अच्छी तरीके से बने हुए थे. मीन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे से डेवलपमेंट था. ठीक है, फिर टेक्सटाइल एंड शिपिंग इंडस्ट्रीज जो थी उसमें भी बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट था. तो ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम भी बहुत सही और बहुत अच्छी चल रही थी ड्यूरिंग हरप्पन टाइम. रिमेन्स ऑफ 5 विद्यापीठ्स imparting education which can be called university presently have been found. स्टूडेंट्स, जो 5 विद्यापीठ थे वो भी यहाँ पे एट प्रेजेंट उसमें से भी बहुत सारी हैं जिसको हम यूनिवर्सिटी, एट प्रेजेंट वो यूनिवर्सिटी फाउंड हमें हुई हैं. ठीक है, तक्षशिला नियर गांधार रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वॉज द ग्रेट एजुकेशन पिलग्रिमेज. तक्षशिला नाम की यूनिवर्सिटी है जो एट प्रेजेंट गांधार नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है. ठीक है, इट टॉट एथिक्स, संस्कृत, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, हिंदुज़म एंड फिलोसॉफी. ये वो सब्जेक्ट है जो उन्हें सिखाए पढ़ाए जाते थे. ग्रेट फिलोसोफर्स एंड रूलर्स लाइक पाणिनि, चाणक्य, चंद्रगुप्ता, जीवक हैड बिकम रिनाउंड फ्रॉम दिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. तो तक्षशिला में से ये कुछ रूलर्स और फिलोसोफर्स है जो उन्होंने वहाँ से ही पढ़ाई की थी और फेमस भी हुए थे. One such educational institution in Bihar was known as a नालंदा यूनिवर्सिटी. बिहार में भी एक एजुकेशन यूनिट था जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी. युंगस्टैंग हैड ऑल्सो विजिटेड इट. तो युंगस्टैंग जो थे वो वहाँ पे उन्होंने विजिट की थी. हियर ऑल्सो हिंदू एंड बुद्धि फिलोसॉफीज वेयर टॉट. बुद्धा की और हिंदू की जो फिलोसॉफी थी, तो फिलोसॉफी का सब्जेक्ट भी वहाँ पे उन्हें सिखाया पढ़ाया जाता था.
नागार्जुन ऑफ नालंदा विद्यापीठ वॉज अ ग्रेट केमिस्ट। नागार्जुन नाम के जो केमिस्ट थे, ग्रेट केमिस्ट, उन्होंने भी नालंदा विद्यापीठ, नालंदा यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की थी। He started using ash of mercury as a medicine for the first time। तो जो नागार्जुन थे उन्होंने फर्स्ट टाइम जो मर्क्यूरी का एश होता है उसको यूज किया था एज ए मेडिसिन। There are evidence that there was a great Vidyapith in Vallabhi of Gujarat in 6th-7th century। 6th and 7th century में गुजरात में भी एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था वल्लभी विद्यापीठ। ठीक है, Jungstang has written a lot regarding this university also। Many students used to come there to study। Students had to give एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एडमिशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे पढ़ाई करने के लिए, तो सबसे पहले उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती थी फॉर दी एडमिशन। द प्रिंसिपल्स वुड देन टेक अ रिटन एग्जामिनेशन एंड लेटर दे यूज टू सेंड स्टूडेंट्स फॉर इंटरव्यू। तो सबसे पहले क्या होता था, एंट्रेंस एग्ज़ाम होती थी, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होती थी, रिटन एग्जामिनेशन के बाद ही स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होता था। ठीक है, Such a modern system was prevalent in India at that time। तो उस टाइम में इस तरह की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम चलती थी। ठीक है, द नॉलेज ऑफ ऑल थ्री रिलीजन्स, और रिलीजन्स जो हमारे थे उस टाइम के उन्हें स्टडी करवाई जाती थी। वो रिलीजन्स थे दैट इज हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वॉज इम्पार्टेड अलॉन्ग विथ मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। स्टूडेंट्स यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं तो एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ स्टार्स, सन, मून, प्लैनेट, गैलेक्सी एक्सेट्रा। ठीक है, एंड एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मीन्स पोजिशन ऑफ द स्टार्स। ओके स्टूडेंट्स, in Bengal, two Vidyapith existence, namely Vikramshila and Anantpuri, where a large 3-story library of Buddhism was built। तो अगर हम आगे बात कर रहे हैं बंगाल की, तो बंगाल में भी 2 यूनिवर्सिटी थी, उनका नाम है विक्रमशिला एंड दूसरी थी अनंतपुरी। तो वहाँ पे 3 स्टोर की इतनी बड़ी लाइब्रेरी बिल्ड की हुई थी। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादातर बुद्धिज़्म, ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ बुद्धिज़्म वॉज बिल्ड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉइन्स। Coins are important source to know about prosperity of Indian in the past। Oldest coin in India are known as a punch mark coin of 5th century BC। Afterward, Indo-Greek rulers introduced a special kind of gold coin on which the king's mark, his photo and his time was mentioned। The coins of Gupta age are the best। Samundragupta's coin with his picture of playing veena and killing lion। Coin of Chandragupta with picture of king and queen and Garud। Chandragupta II means Vikram Aditya। Coins ancient Vikrams and Garud flag coins have been found in large number। These coins are mostly of gold, which gives information about India's immense prosperity of the time। The consistent development of India has been taking place for centuries। Almost all branches of knowledge are flourishing and developing in our country। India's great cultural heritage is unique throughout the world।